भैंस की कुर्बानी बिल्कुल जायज है। कुरान मजीद से भी साबित है, कुरान मजीद की तफासिर से भी साबित है, हदीस पाक से भी साबित है, हदीस पाक की शुरुआत से भी साबित है, कुतुब फिक्र से भी साबित है, मज़ाहिब अरबा से भी साबित है। बल्कि उलमा ने फरमाया कि इस पर इजमा है, भैंस की कुर्बानी के जवाज पर इजमा है। कुरान मजीद में सूरतुल हज में आयत नंबर 34 में जिन जानवरों की कुर्बानी के जवाज का फरमाया गया उनमें लफ्ज इस्तेमाल किए मिन बहीमतिल अनआम, बेज़बान चौपाए अनआम। अब अनआम में कौन से जानवर शामिल है? कुरान मजीद में सूरतुल अनआम आयत नंबर 142, 143 और 144 इसमें वो 4 जोड़े बयान किए, ये अनआम है। आखिर में जो बयान किया वो बयान किया मिनल बकर इस्नैन, एक जोड़ा गाय और उसके नर का है, यानी बैल और गाय। इस आयत की तफसीर में तफसीर इब्न अबी हातिम के अंदर, तफसीर दुर मंसूर के अंदर और कई तफासीर के अंदर मौजूद है। हजरत लैस बिन अबी असलम फरमाते हैं कि अल जामूसु वल बुख्ती मिनल अज़वाज समानियत, कि भैंस और बुख्ती ऊंट भी इन्हीं 8 जानवरों के अंदर शामिल जिनकी कुर्बानी जायज। अब तफासीर ये कह रही है, मुफस्सिरीन ज्यादा समझते हैं कि यहाँ भैंस शामिल है या नहीं इस लफ्ज के अंदर। हदीस पाक में सुनन नबी दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल बकरतु अन सबअतिन, गाय 7 की तरफ से कुर्बान हो सकती है। अल बकरा का लफ्ज आया, ये अरबी का लफ्ज है, इसका माना क्या है? ये अरबी लुगात बताएंगे, बड़ी मशहूर पुरानी लुगत लिसानुल अरब और ताजुल उरूस और अल मुअजमुल वसीत के अंदर मौजूद है। वल जामूसु नौउन मिनल बकर, कि जो जामूस है, भैंस है, वो गाय की जिन्स में शामिल, वो लफ्ज बकर हो या लफ्ज बकरतु अल बकरतु हो, उसके अंदर भैंसा और भैंस शामिल। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रवायत मरवी है, मुस्नदुल फिरदौस के अंदर मौजूद है, और यही रवायत इमाम मनावी ने भी नकल की। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं अल जामूस अन सबअत, के जामूस भैंस कुर्बानी में 7 की तरफ से काफी। इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि भैंस की कुर्बानी दुरुस्त है, भैंस की कुर्बानी जायज है। अच्छा, इसी तरह मज़ाहिब अरबा को अगर देखें, अल मुदव्वना इमाम मालिक की, उसमें ना सिर्फ इमाम मालिक का कौल लिखा है बल्कि सुफियान सौरी का कौल भी लिखा हो। काला सुफियान व मालिक, सुफियान सौरी और इमाम मालिक फरमाते हैं कि इन्नल जवामीसा मिनल बकरी, जो भैंस है ये बकरा के अंदर शामिल है, इनकी कुर्बानी दुरुस्त है। इसी तरह इमाम अहमद बिन हंबल की एक किताब है, उनके मसाइल पर मुश्तमिल किताब है मसाइल इमाम अहमद बिन हंबल, उसके अंदर भी मौजूद है कि भैंस की कुर्बानी दुरुस्त है, भैंस बकरा के अंदर शामिल है। इमाम नववी शाफई, उनकी किताब अल मजमू है शरहुल मुहज़्ज़ब, उसके अंदर मौजूद है कि भैंस जो है ये अल बकरा के अंदर शामिल, भैंस की कुर्बानी दुरुस्त है, जामूस की कुर्बानी दुरुस्त है। बल्कि जो इजमा के मौजू पर किताबें लिखी गई जिनमें इजमा बयान किया गया, एक इजमा की किताब है इब्न मुंज़िर की, ये इजमा के मौजू पर लिखी गई, जो इजमाई मसाइल है इसके अंदर बयान हुई। उस किताब का नाम भी अल इजमा। उसके अंदर इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन अल मुंज़िर फरमाते हैं अजमाऊ, उलमा का इजमा है किस बात पर? इस बात पर कि जो जामूस है, जो भैंस है, वो बकरा के अंदर शामिल है, उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। इसी तरह इब्ने कुदामा हम्बली अल मुग़नी उनकी मारूफ किताब है, उसके अंदर इन्होंने भी इजमा नकल किया। फरमाते हैं तमाम अहले इल्म का इस बारे में इजमा है कि भैंस की कुर्बानी दुरुस्त है, किसी का इसमें इख्तिलाफ मरवी नहीं। तो आप देख लें, अगर हम ऊपर से आते हैं कुरान पाक से साबित, उसकी तफासीर से साबित, हदीस पाक से साबित, हदीस पाक में बकरा का लफ्ज आया, लुगात से साबित, लिसानुल अरब तारुजुल उरूज, अच्छा मौला अली से साबित, इमाम हसन बसरी ताबई से साबित, अच्छा इसी तरह इजमा से साबित। इजमा पर जो लिखी गई किताबें हैं उनमें मौजूद है कि इजमाई मसला है चारों मज़ाहिब में, चाहे अनाफ हो, मालिकिया हो, शवाफे हो, अनाबला हो, सबके नजदीक भैंस की कुर्बानी दुरुस्त है। तो पूरी उम्मत का गोया कि इजमा है कि भैंस की कुर्बानी दुरुस्त। तो अब भी इस इजमा के खिलाफ कोई अगर राय इख्तियार करता है तो वो खर्के इजमा करने वाला